नमस्कार। पाठ संख्या 34। बढ़ते हैं ग्रहों के गुण स्वरूप को जानने के लिए एक कदम और आगे। इस बार हम ग्रहों को तत्वों के हिसाब से देखेंगे, कौन से तत्व में कौन सा ग्रह आता है। तत्वों के आधार पर हमने राशियों को भी जाना, कौन सी राशि किस तत्व में है। तत्व क्या है? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। तो 5 तत्व कौन से हैं? क्षितिज क्या है? धरती, पृथ्वी। पृथ्वी। जल, जल। पावक, अग्नि। गगन, आकाश। समीरा, वायु। ये 5 तत्व हैं। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। राशियों में हमने देखा था, उसमें हमने आकाश को नहीं लिया था, आकाश को नहीं लिया था। मगर ग्रहों में आकाश की संज्ञा दी गई है। ग्रह को किसको दी गई है, हम करते हैं चर्चा। क्षितिज, धरती, जल, जल, पावक, अग्नि, गगन, आकाश, समीरा का अर्थ है वायु। सबसे पहले पृथ्वी। पृथ्वी तत्व में किसको संज्ञा दी गई है? पृथ्वी में तत्व में दी गई है बुध को। बुध को। मगर मंगल को भूमि पुत्र कहते हैं। भूमि पुत्र मंगल को कहते हैं। मगर पृथ्वी से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो हमें बुध को नजरअंदाज नहीं करना, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। जल। जल के लिए शुक्र। जल के कारक कौन है? शुक्र। जल संबंधी प्रश्न आते हैं तो शुक्र को भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और अग्नि में मंगल। अग्नि के लिए कारक कौन है? मंगल। जल का कारक कौन है? शुक्र। आकाश, गगन। आकाश बहुत बड़ा है। आकाश। गुरु। गुरु भी बहुत बढ़िया। गुरु की आकाश को संज्ञा दी गई है। कई कार्य जो हैं, जो अनुचित कार्य हैं, उन्हें रोकने में गुरु आगे होता है आकाश के रूप में। वो इस पृथ्वी पर होने नहीं देता। समीरा, वायु। वायु के लिए शनि को बोला। शनि जो है वायु के रूप में शनि को देखते हैं। अब 2 ग्रह रह गए। कौन कौन से? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है ये अग्नि में आता, ये अग्नि में आएगा। और चंद्रमा जल में। चंद्रमा जल में। तो इसको हम दोनों को अलग अलग कैसे देखेंगे? अधिपति जो है इस पृथ्वी पर, जो भी जल है, चाहे हमारे शरीर में है, चाहे हमारे पसीने में है, चाहे हमारे आंसुओं में है, चाहे नदियों में है, झीलों में है, झरनों में है, जितना सागर में जितना भी जल है, उसका अधिपति कौन है? सूर्य।
सॉरी जल की बात कर रहे थे, उसका अधिपति कौन है? चंद्रमा। क्षमा चाहूंगा, चंद्रमा। शुक्र, शुक्र जो है कारक है। इस पानी को यूज करने की व्यवस्था कैसे किया जाता है, खेतों में कैसे पहुंचाना है, पीने के लिए कैसे प्रयोग में करना है, नहरों द्वारा, झीलों का पानी, दरिया का पानी, समुद्र का पानी नहरों द्वारा सिंचाई के लिए कैसे योग करना है, पानी की व्यवस्था जो करनी है, व्यवस्था के लिए जो पानी यूज होता है वो उसका कारक कौन है? शुक्र है। उसके लिए शुक्र को देखेंगे। मगर जो कुदरत के सोमे है, अधिपति जो है, चाहे इस धरती पर, चाहे हमारे शरीर में, हर तरह का जो पानी है उसका अधिपति कौन है? चंद्रमा। शुक्र जो है कारक है। ठीक उसी तरह ही अग्नि, अग्नि का अधिपति कौन है? सूर्य। आग चाहे हम लगाते हैं, आग का प्रोडक्शन जो है चाहे कोयले से होता है, चाहे बिजली से होता है, चाहे क्या होता है, आग का अधिपति कौन है? सूर्य, आग का। मगर वो आग जो किसी एक्सीडेंट से हो जाए, कोई दुर्घटना हो गई, किसी भी कारण से आग लग गई, उसके लिए किसको देखेंगे? उसके लिए मंगल को देखेंगे। कारक कौन है? मंगल। आग का कारक कौन है? मंगल। और अधिपति कौन है? सूर्य। सूर्य। हम दोनों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मगर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कैसा है, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई है वो क्या है, वो कारक से रिलेटेड है या कि अधिपति से रिलेटेड है। जो हमसे पूछा जा रहा है वो एज ए अधिपति हमने लेना है या एज ए कारक लेना है। कारक के रूप में जल का कारक है शुक्र, अग्नि का कारक है मंगल, जल का अधिपति चंद्रमा है और अग्नि का अधिपति सूर्य है। राशियों में आकाश नहीं था, मैं दोबारा इनमें पांचों तत्व का प्रयोग किया है। पांचों तत्वों पर किसी न किसी ग्रह का संज्ञा दी गई। ग्रह को क्षितिज, जल, पावक, गगन समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। दोहरा रहा हूं, पृथ्वी के तहत अधिपति हैं बुध, जल में शुक्र और चंद्रमा, अग्नि में मंगल और सूर्य, आकाश में गुरु और वायु में शनि। तो इस पाठ में आज इतना ही। आगे हम त्रिदोष के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।